वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजय कुमार आप लोग के बीच। आज दही वाली मगम्मा का कहानी आप लोग अगर नहीं सुने हैं तो जाकर वीडियो में जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट। आज आपको दही वाली मगम्मा की ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख कहानीकार कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे विद्यार्थी, याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको जाकर श्रीनिवास, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं विद्यार्थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मगम्मा के गांव का क्या नाम है? मगम्मा के गांव का क्या नाम है बताइए। सोलापुर नाम है, खिरदरपुर नाम है, बैंकटपुर नाम है कि रामपुर नाम है? तो याद रखिए ऑप्शन सी यानी कि बैंकटपुर। बहुत अच्छे स्टूडेंट। चलिए आप मन लगाकर तन लगाकर पढ़िए। अब कहता है रगराप्पा कहाँ के रहने वाला था? सोलापुर के, खिरदरपुर के, रामपुर के या बैंकटपुर के? तब मगम्मा के गांव के रहने वाले थे ना विद्यार्थी, याद रखिएगा इन बैंकटपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? सास को, कि बहू को, कि बेटी को यानी बेटे को, कि ससुर को? तो याद रखिए बहू को। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है मेरे विद्यार्थी कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? अपना पैसा कहाँ? बेटे के पास, कि माँ जी के पास, कि थानेदार के पास या रगरप्पा के पास? तो याद रखिएगा माँ जी के पास विद्यार्थी। अब कहता है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था विद्यार्थी? तो याद रखिएगा 6 जून 1891 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? याद है ना, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रगरप्पा मांग रहा था, कि बहू मांग रहा था, कि बेटा मांग रहा था, कि माँ जी मांग रहा था? तक रगरप्पा ना, जुगाड़ी व्यक्ति था रगरप्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? सविता नाम था, कि नजमा नाम था, कि कविता था, कि सावित्री था? तो याद रखिएगा नजमा यानी कि नजम्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। सास बहू में झगड़ा क्यों होता है विद्यार्थी? सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? तो बेटे के पीटने कारण है, यानी बच्चे को पीटने के लिए, या खाना बनाने के लिए, यानी गहने के लिए, यानी कि दही बेचने के लिए? तब बच्चे के पीटने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया था? ढाते विश्वास के, कि दही वाली मगम्मा के, कि नगर के, कि माँ की? तो याद रखिए दही वाली मगम्मा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? पटना से है, दिल्ली से है, कि बंगलुरु से है, कि कोलकाता से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बंगलुरु से, याद रखिएगा। मगम्मा क्या बेचती थे स्टूडेंट? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिए कि आपका आंसर क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे मेरे विद्यार्थी कि मगम्मा क्या बेचती थी? दूध बेचती थी, कि दही बेचती थी, कि मक्खन बेचती थी, कि घी बेचती थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दही बेचा करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो एक मगम्मा थे, एक उसका बेटा था, एक उसकी पत्नी थी और एक उसके भी बेटे थे, यानी कि कुल 4 सदस्य थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कहता है दही वाली मगम्मा किस शहर में दही को बेचा करती थी जाकर? तब बंगलुरु में, कि सूरत में, कि हैदराबाद में, कि मद्रास में? तो याद ना है यानी कि बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बात करेंगे। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो बताए थे ना कि याद करने का ट्रिक बताए थे कि दही खाता है लोग तो झूमे लगता है, मस्ती में आ जाता है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिए। अब क्वेश्चन चलते हैं 16 की ओर कि रगरप्पा खेलता था, क्या खेलता था? क्रिकेट? तो क्रिकेट तो नहीं खेलता। जुआ? हाँ जुआ खेलता था। फुटबॉल नहीं खेलता था, शतरंज नहीं खेलता था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जाकर जुआ हो जाएगा। अब कहता है कथावाचक मगम्मा को क्या कहती थी?
यानी कि बहन जी कहती थी, कि मौसी जी कहती थी, कि माँ जी कहती थी, कि काली जी कहती थी? बताइए, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, हम जानते हैं ना, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन सी माँ जी, याद रखिए। अब है मगम्मा क्या खाती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट। मगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा गुटखा खाती थी कि पान सुपारी? पान सुपारी जैसी नाम आया ना, समझ जाइए कि मगम्मा क्या खाते थे मेरे विद्यार्थी? पान सुपारी, ऑप्शन बी, याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है? माताओं की, कि पुत्रियों की, कि बहुओं की, कि छात्रों की? तो याद रखिए बहू की। इस लेसन में सबसे ज्यादा जिक्र किसका है विद्यार्थी? तब बहू की, यानी कि बहुओं की। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिए। अब कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा में कौन है? लक्ष्मी है, कि मगम्मा है, कि पापाती है, कि सीता है? तो याद रखिएगा मगम्मा है। चलिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन 20, आपका 20 क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, 20 क्वेश्चन आपको करा दिए गए, यानी कि इसमें से अगर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है, याद रखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। पहला आप लोग क्वेश्चन सारा देख लीजिएगा, फिर से एक बार खाली आंसर बोलते हैं स्टूडेंट। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो याद रखिए श्रीनिवास है। मगम्मा के गांव का क्या नाम है? तब वेंकटपुर गांव है। अब रगरप्पा कहाँ के रहने वाला था विद्यार्थी? तब वेंकटपुर के रहने वाला था। लेखक ने मगम्मा कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तब बोलिए बहू को दिया है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो याद रखिएगा माँ जी के पास रखना चाहती थी। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था विद्यार्थी? तो याद रखिएगा रप्पा मांग रहा था। अब कहता है मगम्मा के बहू का क्या नाम है? तो याद रखिएगा नजम्मा, जिसको नजम कहते हैं, नजम्मा कहते हैं। सास बहू में झगड़े क्यों होता था विद्यार्थी? तब बच्चे के पीटने का, यानी कि बच्चे को पीटने के लिए, याद रखिएगा। अब कहता है कि B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किए थे? तो दही वाली मगम्मा किए थे। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है विद्यार्थी? तो याद रखिए कथा कहाँ से है? तब बंगलुरु से है। मगम्मा क्या बेचती थी? तो याद रखिएगा दही बेचती थी। अब कहता मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे विद्यार्थी। दही वाली मगम्मा किस से शहर में दही को लेकर जाकर बेचा करती थी? तो याद रखिएगा बंगलुरु में। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो बोलिएगा मस्ती बनकटेश अंग्यार नाम है, अंग्यार जिसको बोलते हैं। रगरप्पा खेलता था, जुआ खेलता था मेरे विद्यार्थी। कथावाचक मगम्मा को क्या कहता था? याद रखिए कथावाचक मगम्मा को माँ जी कहते थे। अब मगम्मा क्या खाती थी? तब पान सुपारी खाती थी। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है विद्यार्थी? तब बहुओं को संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्र कौन है मेरे विद्यार्थी? तो याद रखिएगा मगम्मा है। आपका यहीं पर आपका क्लास क्या होता है? समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।